आज तक मैंने जो भी किया अपने बलबूते पे किया है। अपना बिजनेस, अपना एम्पायर मैंने खुद बनाया है अपनी मेहनत से। मैं जानता हूँ जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो सब मेरा कसूर है। काश कि मैंने भी तुम्हें खावर भाई और उनकी मैं अपनी शादी पे आप ही कसूर करूंगी। ये कहाँ से आया जोड़ा? ये जोड़ा मेरी अम्मी का है। तुम मेरी जिद हो जिसे मैं पूरा करके रहूंगी। तुम्हारे डैड ने मुझसे प्रॉमिस किया। तुम जैसी हजारों लड़कियां मैं हूर के सर से मार सकता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? खावर भाई कौन है? आप किसके हवाले कर देते मुझे? काश कि मैंने भी तुम्हें खावर भाई और उनकी बीवी के हवाले कर दिया होता तो तुम भी आज एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे होंगे। तुम जैसी हजारों लड़कियां मैं हूर के सर से मार सकता हूँ। आज के बाद अपनी जुबान से हूर का नाम मत लेना। जुल्फ़िकार, हमारे कॉलेज की गलतियां हैं ना, तुमसे छोड़ दो। तुम आप अपने दोस्त जवाद फरीदी की बेटी मारिया फरीदी से अपने बेटे जुल्फ़िकार शाह की शादी करवा रहे? उसके बावजूद भी हूर से शादी तुम्हारी जिद की वजह से हुई। हाँ, इसमें गलत न्यूज़ क्या है? आप जानते हैं कि मैं पहले से शादीशुदा हूं और अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। जुल्फ़िकार के दिलो दिमाग पर हूर की मोहब्बत कुछ इस तरह छाई हुई है कि हूर के अलावा उसे कोई और नज़र ही नहीं आता। यहाँ तक कि जुल्फ़िकार हूर के आगे अपने बाप को भी, अपने डैड को भी कोई भी अहमियत नहीं देता। और ऊपर से आज की पार्टी में जुल्फ़िकार ने जो हरकत की है उसकी वजह से जुल्फ़िकार के जो डैड हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि जुल्फ़िकार की इस हरकत की वजह से उनके बिज़नेस पार्टनर जो हैं वो उनके साथ बिज़नेस पार्टनरशिप ख़त्म कर चुके हैं। और उसी गुस्से में जब वो घर आते हैं और कि जुल्फ़िकार से ये कहते हैं कि तुमने जो ये बॉडी बना रखी है ये लोगों को डराने धमकाने के लिए बना रखी है कि घर में मेहमानों को बुलाकर तुम उनको बेइज्जत करते हो और उनके माथे पर, उनकी कनपुटली पर गंद रखकर उनको बेइज्जत करके घर से निकलवा देते हो, तो ये तरीका अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर जुल्फ़िकार अपने डैड से कहता है कि आपके जो मेहमान थे जिन्होंने आप तक ये बात पहुँचाई है कि उनके साथ ये रवैया हुआ है, आप शुक्र ये मनाएं इस बात का कि मैंने उनको जान से नहीं मारा, क्योंकि जो हरकत उन्होंने की थी वो तो जान से मारने के ही हकदार थे। लेकिन आपकी खातिर मैं भी चुप हो गया और मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। लेकिन यहाँ पर अब जो देखा जाता है कि जुल्फ़िकार और उसके डैड की आपस में नहीं बनती और इनकी नाराज़गी की वजह ही हूर है, क्योंकि जुल्फ़िकार ने हूर से शादी की है तो इसके ख़िलाफ़ थे जुल्फ़िकार के डैड। वो नहीं चाहते थे कि वो अपनी मर्ज़ी से हूर से शादी करता, वो तो यही चाहते थे कि किसी अमीर शख्स से शादी की जाए और अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाया जाए। और इस तरह जो है जुल्फ़िकार भी और मज़बूत हो जाता और इनका जो बिज़नेस है वो भी मज़बूत हो जाता है। अमीर लोगों की तो यही चौचले होते हैं कि वो अमीर से अमीर तक घरों में जाते हैं और वहाँ पर रिश्ते करते हैं और रिश्तों के साथ साथ वो अपने कारोबार को भी मज़बूत करना चाहते हैं। लेकिन जुल्फ़िकार ने हूर से जिस हालात में शादी की उससे यही ज़ाहिर होता है कि जुल्फ़िकार की मम्मा जो है वो तो चाहती थी कि जुल्फ़िकार अपनी मनपसंद लड़की से शादी करे, लेकिन उसके डैड जो है वो अब तक इस बात को लेकर गुस्सा है कि आखिरकार हूर को अपनी बीवी बनाकर जुल्फ़िकार क्यों घर में लेकर आया हुआ है। यहाँ तक कि अब तो जुल्फ़िकार के लिए उसके डैड ने रिश्ता भी तलाश कर लिया है और घर में खुलेआम जुल्फ़िकार को ये कहते हैं कि मैंने तुम अपने दोस्त की बेटी के साथ तुम्हारे रिश्ते की बात की है और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। तो जुल्फ़िकार बड़ी हैरत से अपने बाबा के चेहरे की तरफ देखता है और कहता है कि आप ये कैसे कर सकते हैं, क्या आप जानते नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार भी करता हूँ। तो यहाँ पर जुल्फ़िकार के डैड उसे कहते हैं तो इसमें कौन सी अजीब बात है, तुम दुनिया के वाहिद मर्द तो नहीं होगे जो दो दो बीवियाँ जिसकी हों या जो दो दो से ज़्यादा शादियाँ करते हों। तो ऐसा तो होता है और हमारा शरीयत जो है वो भी इसकी इजाज़त देती है। लेकिन यहाँ पर जुल्फ़िकार अपने डैड से ये कहता है कि मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसके अलावा किसी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जब इन बाप बेटे की ये बात हो रही होती है तो ऊपर टेरेस पर खड़ी हूर सारी बातें सुन लेती है इनकी और परेशान हो रही होती है कि अंकल किस किस्म की बातें कर रहे हैं और जुल्फ़िकार की शादी क्यों करवा रहे हैं। खैर जुल्फ़िकार ने शादी एनिवर्सरी की पार्टी में जो कुछ भी किया उसको लेकर हूर और उसकी जो सास है यानी कि जुल्फ़िकार की मम्मा है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और हूर बार बार जुल्फ़िकार को इस बात पर इंसिस्ट कर रही है कि वो किसी तरह एक दफ़ा जाकर साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट कर ले ताकि पता चल जाए कि इसका मसला क्या है और ये इतना एंग्री क्यों हो जाता
جاتا ہے اور کیوں اتنے غصے میں ہو جاتا ہے، لیکن ذوالفقار بھی اپنی اس عادت سے باخبر ہے اور جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اسے چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے اور بہت زیادہ ہائپر ہو جاتا ہے، اور کتنی بار حور کے کہنے پر وہ ڈاکٹر کے اپائنٹمنٹ بھی لے لیتا ہے، لیکن کسی نہ کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا سکتا۔ تو یہاں پر حور اب اس سے ذوالفقار سے یہ کہتی ہے کہ اگر تم اس بار نہ گئے تو مجھے ڈر ہے کہ تمہارے غصے سے کہیں مجھے ہمارے مستقبل کو نقصان نہ پہنچ جائے، اور اگر تم نے ایسا ہی رویہ رکھا تو تمہارے غصے کی وجہ سے میرا ہارٹ فیل نہ ہو جائے۔ تو یہ بات سن کے ذوالفقار پھر سے غصہ ہو جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تم جانتی نہیں ہو کہ مجھے اس قسم کی باتیں پسند نہیں ہیں، اگر تمہیں کچھ بھی ہو گیا تو میرا کیا بنے گا۔ یہاں پر دکھایا جا رہا ہے کہ ذوالفقار اپنی بیوی پر جان چھڑکتا ہے اور اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پسند کرتا اور نہ ہی کسی کو اہمیت دیتا ہے، لیکن آگے چل کر کہانی کچھ اس طرح ہونے والی ہے کہ ذوالفقار اپنے غصے میں ہی اپنی بیوی کو نقصان پہنچائے گا، اور اسی حرکتوں سے اور نقصان کی وجہ سے جو حور ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی اور ذوالفقار کی غصے کی بھیٹ چڑھ جائے گی، اور ذوالفقار پھر اپنی بیوی کو لے کر اس کی یاد میں اس قدر پاگل سا ہو جائے گا اور دیوانہ وار پھرتا رہے گا، لیکن جب اس کا سامنا آگے چل کر ہوگا نور سے، تو نور کو دیکھ کر اس میں حور کا چہرہ نظر آئے گا، اور نور جب کہ پہلے سے ہی اپنی پھوپھوزاد کو پسند کرتی ہے، اس کا کیا نام تھا، لیکن جو نور کا پھوپھوزاد ہے اس کا نام ہے سالار، وہ سالار کسی اور کو شاید پسند کرتا ہے، اس کا دھیان ہی نہیں ہے، وہ ان تینوں بہنوں کو کوئی بھی لفٹ نہیں کرواتا ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو جو نور کی چھوٹی بہن ہے فرح، وہ پہلے سے ہی چاہتی ہے اور اس کی ماما بھی یہی چاہتی ہے کہ ان کا رشتہ ہو جائے، اور فرح جو ہے وہ سالار کو لائن مارنے کی کوشش بھی کرتی ہے، اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن سالار جھٹک کر اس کا ہاتھ ہٹا دیتا ہے اور وہاں سے نکلنے، ماموں کے گھر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو نور کی پھوپھو ہیں اس کا اپنے بیٹے کے لیے نور کا رشتہ مانگ لیں گی، یا تو ان کی شادی ہو جائے گی یا منگنی ہو جائے گی، اور یہاں پر سالار جو ہے وہ نور کو پسند نہیں کرے گا، لیکن جب سامنا ہوگا نور کا ذوالفقار سے، اور ذوالفقار دیکھے گا کہ نور تو بالکل جو ہے اس کی اپنی بیوی حور کی طرح مشابہت رکھتی ہے، شکل ملتی جلتی ہے، تو یہاں پر ذوالفقار جو ہے پاگلوں کی طرح اب نور کا پیچھا کرے گا اور اسے پانے کی کوشش کرے گا، اور اسی طرح یہ کہانی جو ہے چلتی رہے گی، اور نور کی زندگی کی مشکلات بڑھتی رہیں گی، نور کے اوپر جو ہے کریکٹر پر سوالیہ نشان لگ جائے گا، اور اس کے کریکٹر کے بارے میں باتیں کرنا شروع ہو جائیں گی، اس کی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہنیں جو ہیں وہ اس میں بھرپور کردار ادا کریں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نور ساری جھنجھٹوں سے کیسے لڑتی ہے اور کیسے سب سے باہر نکلتی ہے اور کیسے ذوالفقار کو سمجھاتی ہے، تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے آنے والے ایپیسوڈ میں۔